नमस्कार, मेरा नाम मोहित पूनम रंजन है और आज फिर से विश्लेषण में आपका स्वागत करता हूं। विश्लेषण में हम उन्हीं खबरों को उजागर करते हैं जिन्हें दबा दी जाती हैं, जिन्हें कुचल दी जाती हैं, जिनसे आपका सरोकार होता है लेकिन आपके सामने वो खबर आ नहीं पाती। लेकिन आज जो विश्लेषण का मुद्दा है जिस पर हम चर्चा करेंगे, वो चर्चा का विषय इसलिए ज़रूरी है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का अपना एक अघोषित संविधान है, जिसमें नियम है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने ये निर्णय लिया है कि 75 साल उम्र अगर किसी भी प्रधानमंत्री का हो जाता है तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा इसकी तलाश में जुट जाना चाहिए या ढूंढना चाहिए कि अगला उत्तराधिकारी कौन है। अब चूंकि नरेंद्र मोदी 75 साल के होने वाले हैं 18 सितंबर को, तो अगला प्रधानमंत्री की तलाश भी है, मतलब अगले प्रधानमंत्री को खोजा भी जा रहा है। मोहन भागवत अभी 2 दिन पहले दिल्ली में थे। बड़ा मुद्दा का विषय ये है कि मोहन भागवत का दिल्ली में आना और बीजेपी के अंदर चर्चा का विषय है जो कि अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा, ये गरमाना अपने आप में बड़ी बात है। कहा जा रहा है कि शायद देवेंद्र फडणवीस को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा और प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा। तो प्रधानमंत्री के चेहरे के लिए एक ही नाम जो है वो अभी चर्चा का विषय बना हुआ है, वो है नितिन गडकरी, जिन्होंने भारत में सड़क बनाने या सड़क परिवहन मंत्री के नाम से जिनको आप जानते हैं, जिन्हें हाईवे मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी 2 गुट में बट गई है। नरेंद्र मोदी और उनके कुछ लोग अलग हैं। एक गुट का कहना है, 2 गुट है, 2 टीम है। एक टीम का कहना है कि खट्टर को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। एक गुट का कहना है कि अभी नरेंद्र मोदी को 2029 तक इस्तीफा नहीं देना चाहिए क्योंकि 2029 तक नरेंद्र मोदी का चेहरा भारतीय जनता पार्टी के लिए ज़रूरी है। लेकिन जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है वो चाहता है कि नितिन गडकरी, चूँकि ये सब जानते हैं कि नितिन गडकरी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खास हैं, बहुत क्लोज हैं, तो एक जो गुट है वो चाहता है कि प्रधानमंत्री यानी अगला उत्तराधिकारी जो है प्रधानमंत्री पद का, वो है नितिन गडकरी। चूँकि काफ़ी समय से, काफ़ी लंबा समय बीत गया है और रुका हुआ है कि कौन बनेगा अगला प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष को क्यों नहीं पद पर बैठाया जा रहा है, मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष को ढूंढा क्यों नहीं जा रहा है। चर्चा का विषय अब बना हुआ है। राजनीतिक भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही गर्मी बढ़ी हुई है। एक चाहता नहीं है, एक गुट चाहता नहीं है कि नरेंद्र मोदी इस्तीफा दें, क्योंकि नरेंद्र मोदी का चेहरा बहुत बड़ा है, बहुत मजबूत चेहरा है, बहुत बड़ा फेस है जो भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट करता है और भारत की जनता भी नरेंद्र मोदी को पसंद करती है। इसका प्रमाण ये है कि बार बार नरेंद्र मोदी के नाम से भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जीतती आई है, सीटें बढ़ी हैं और इसके पीछे कारण ये भी है कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया गया। तो अब ये भी बात है कि नरेंद्र मोदी अगर हटते हैं तो नितिन गडकरी को बनाया जाए। नितिन गडकरी के अलावा नाम चल रहा था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वयं शायद नहीं चाहते हैं कि अभी वो प्रधानमंत्री बने, तो वो अपना नाम पीछे कर चुके हैं। जबकि नितिन गडकरी से जब बात की, कुछ सूत्रों के हवाले से मैं बता रहा हूँ, तो उन्होंने कहा कि अभी सही वक्त नहीं है, या देवेंद्र फडणवीस भी कह रहे थे कि अभी सही वक्त नहीं है कि नाम उत्तराधिकारी को घोषित किया जाए कि कौन देश का अगला प्रधानमंत्री बनेगा। सूत्रों के मुताबिक अंदर ही अंदर लड़ाई चल रही है, 2 गुट बट गए हैं। अंदर लड़ाई ये चल रही है कि अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा, अंदर लड़ाई चल रही है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा। कुछ लोग कह रहे थे कि स्वयं मोदी चाहते हैं कि खट्टर बने अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष, लेकिन आरएसएस नरेंद्र मोदी के इस बात से प्रसन्न नहीं है, खुश नहीं है। तो आरएसएस नहीं चाहता है कि खट्टर बने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। अब जब खट्टर नहीं बन रहे हैं तो देवेंद्र फडणवीस जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खास हैं, चहेते हैं,
तो उनको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का चेहरा बनाने पर विचार चल रहा है। और नितिन गडकरी जो हैं उन्हें बनाया जा रहा है, मतलब ये विचार चल रहा है कि अगला प्रधानमंत्री शायद नितिन गडकरी बन जाए। ये आरएसएस चाहता है, सूत्रों के हवाले से मैं बता रहा हूँ। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जो और नेतागण हैं, जो और बड़े चेहरे हैं, वो कितना इस दावे को लेकर या इस विचार को लेकर प्रसन्न हैं, खुश हैं, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन ये देखा गया है कि बीजेपी के अंदर के ही लोग अपने ही बड़े बुजुर्ग नेता से, सीनियर पॉलिटिशियन से खुश नहीं हैं, तो नाम बदलने की बात चल रही है। क्योंकि एक मजबूत निर्णय जो लेने वाला व्यक्ति है उससे हर कोई खुश नहीं रह सकता, और एक अकेला व्यक्ति भी हर किसी को खुश नहीं रख सकता है। तो अभी नाम तो ये चल रहा है कि नितिन गडकरी देश के अगले प्रधानमंत्री बने, देवेंद्र फडणवीस राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। एक गुट ये भी चाहता है कि खट्टर राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। प्रधानमंत्री पद के लिए जो अगला नाम सामने रखा गया उसके नितिन गडकरी के अलावा कोई अभी नाम सामने नहीं आ रहा है। कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि अभी 2029 के चुनाव तक का इंतजार करना चाहिए, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री रहना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा होता है तो भारतीय जनता पार्टी का जो अपना अघोषित नियम है उसका क्या होगा, जिस पर जनता का भरोसा है। सवाल बहुत सारे हैं। नाम नितिन गडकरी का आगे है, राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए देवेंद्र फडणवीस का आगे है। चूँकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मतलब आरएसएस खुद चाहता है इन दोनों नाम को आगे रखा जाए। खुद मोहन भागवत को, सूत्रों के हवाले बता रहा हूँ, मोहन भागवत को दिल्ली आना पड़ा। मतलब परसों यानी 24 या 23 तारीख को मोहन भागवत दिल्ली में थे। मैं आज 27 तारीख को ये वीडियो बना रहा हूँ, तो मुझे तारीख के साथ मैं आपको बता रहा हूँ। अब आगे क्या होने वाला है, देश के अगले प्रधानमंत्री कौन बनेंगे या बदलेंगे भी कि नहीं बदलेंगे, देश का क्या विचार है, जनता पर इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, ये सब समझना, सोचना, निर्णय लेना आपका काम है। मेरे सामने एक तथ्य और सत्य को सामने रखना था, लेकिन ये सारे तथ्य और सत्य सूत्रों के हवाले हैं, मैं आपको बता दूं। तो अब जो होगा वो नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के दिन होगा। हालांकि ये कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसका कुछ अता पता नहीं है कि किसको प्रधानमंत्री बना देगी, किसको मुख्यमंत्री बना देगी। नए नए चेहरे को सामने लाती है, ऐसे पॉलिटिशियंस को सामने ला कर रख देती है जिनका नाम ही कोई नहीं सुना हो। तो अगर ये दो नाम जो सामने आ गए हैं, क्या सच में ये देश के प्रधानमंत्री बनेंगे या भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, इसको मान लेना भी गलत होगा। आज के लिए विश्लेषण में बस इतना ही, लेकिन देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो अपना नियम है उस पर कितना खड़ी उतरती है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी में नितिन गडकरी मजबूत और सशक्त नेता हैं। अगर वो बनते हैं तो उनका अपना उनकी अपनी एक सोच है, उनके अपने विचार हैं, उसके साथ वो देश को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल जय हिंद, जय भारती। विश्लेषण में आज इतना ही।